वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AK रिसर्च सेंटर। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की बनते हैं उतनी सारे क्वेश्चंस सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप इस सारे क्वेश्चंस का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर है सैंट, SANT, ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं आपको अब सैंट की बताने के बारे में कुछ कोशिश करता हूँ। सैंट का पूरा नाम है फ्रेंड्स स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। ठीक, देखिए इसका काम क्या है, इसका बनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है। यह वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायु सेना के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगर बात करें इसकी मारक क्षमता की, तो इसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक है। तो इस क्वेश्चन से मुझे इतनी सारी जानकारी मिली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने 5G टेक्नोलॉजी का अमेरिका में सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपना पहला ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन मॉडल अर्थात M2M सॉफ्ट पेश किया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स फेसबुक। अब आइए मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ M2M 100 है क्या। यह अंग्रेजी डाटा पर भरोसा किए बिना 100 भाषाओं में से किसी भी जोड़ी के बीच का अनुवाद कर सकता है, अर्थात 2 भाषाओं को अनुवाद कर सकता है, जैसे फारसी को इंग्लिश में, फारसी को हिंदी में, इस तरह से क्या कर सकता है, अनुवाद कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत को कितना रैंक पर रखा गया है? OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स दूसरा। इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा स्थान पर रखा गया है। अगर बात करें फर्स्ट स्थान पर, तो फर्स्ट पर है चाइना, ठीक है। देखिए मैं इसे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसका पूरा नाम है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजो सिर्फ लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होना चाहिए फ्रेंड्स। और उसके बाद माफ़ कीजिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस है, तो इसका मैं सही नाम आपको बताता हूँ। पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अर्थात अगर बात करें हिंदी में तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अब देखिए ये जो आउटलुक बताया गया है, ये आउटलुक होता क्या है, ये आउटलुक में बताया क्या गया है, मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। देखिए इस आउटलुक की डाटा में बताया गया है कि दूसरे देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में इस रिपोर्ट में बताया गया फ्रेंड्स की, अर्थात जैसे भारत से अमेरिका गया, अमेरिका से कहीं चाइना आया, तो इस तरह से जो प्रवासी कर रहे हैं और वहाँ पर जा कर के जो दूसरे जहाँ जा रहे वहीं पर नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, तो यही रिपोर्ट दिया है फ्रेंड्स। इसमें भारत दूसरा नंबर पर है और चाइना पहला नंबर पर, ठीक है। और भारत की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत 3.3 लाख भारतीय ऐसे हैं जो दूसरे देशों में जाकर के वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। और चाइना 4.4 लाख से है। इस रिपोर्ट ने भारत को दूसरा स्थान, चीन को पहला स्थान दिया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल सेफ डे किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल सेफ डे फ्रेंड्स मनाया गया है 20 अक्टूबर को। अब सेफ डे 20 अक्टूबर को मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
की सरकार ने मो विद्युत पोर्टल, क्या है मो, मो विद्युत पोर्टल शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार। अब आइए देखिए उड़ीसा का, अगर उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। ठीक है, अब देखिए ये मो विद्युत पोर्टल शुरू करने का इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता करना तथा ऑनलाइन बिल भुगतान करना तथा ऑनलाइन शिकायत का निवारण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था मो विद्युत पोर्टल का शुरू करने का। अब देखिए यहाँ का उड़ीसा का राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, तो गणेशी लाल है। कौन है, उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल है। इस क्वेश्चन से इतने सारे जानकारी मुझे मिली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखा गया है, तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स असम। यहाँ पर पार्क करिए, टाइपिंग मिस है, पार्क होगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक है तो ये है क्या, भी इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए नीचे देखिए, बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लोगों को हवाई, सड़क और राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था और उसे भारतमाला योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत में पहला ऐसा पार्क है जो असम में आधारशिला रखा गया है और यह भारतमाला योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अगर बात करें असम की तो असम का मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, हम कल भी बताए थे आपको। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की असम की तो असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह विश्व का पहला देश कौन बन गया है जो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की स्कैन करेगा। देखिए फ्रेंड्स कौन सा देश है जो टैक्स को भुगतान करने के लिए आपको चेहरा का अब स्कैन करेगा। ठीक है, अर्थात टैक्स को उसको भरने में आसानी होगा। देखिए इसका सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर क्या करेगा, अब आपका फेस ही क्या करेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, आसानी होगी तो वहाँ से क्या होगा, टैक्स भरने में क्या होगा, सभी को आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। हाल ही में पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किनकी आत्मकथा पर आधारित है, इसका सही उत्तर फ्रेंड्स एन.के. सिंह। क्या, एन.के. सिंह। अब देखिए मैं एन.के. सिंह के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए ये एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह, जो अभी एन.के. सिंह अभी उस पर कार्यरत है। ठीक है, अगर मैं एन.के. सिंह के बारे में बात करूं और उनके पुरस्कार के बारे में तो देखिए 2016 में जापान द्वारा अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, अर्थात बात करें जापान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, जिस तरह से भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार से जापान का क्या है, द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से भी सम्मानित किया गया है 2016 में। अब 2016 में सम्मानित होने वाले ये पहला भारतीय भी थे। ठीक है, तो एन.के. सिंह के बारे में मुझे इतनी सारी जानकारियाँ मिली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 के शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, इसका सही उत्तर है इलावेनिल वालेरिवन। ठीक है, इसका इनका थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, लेकिन एक बात भी इलावेनिल वालेरिवन के बारे में तो बात करता हूँ। ये निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है। अगर बात करें विश्व की नंबर 1 की खिलाड़ी तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन है, इलावेनिल। कौन, इलावेनिल वालेरिवन। ठीक है, और बात करें ये कहाँ की है तो भारत की, भारत की दुनिया के नंबर 1 निशानेबाजी खिलाड़ी है। और ये जो कार्यक्रम है फ्रेंड्स, यह बांग्लादेश द्वारा शूटिंग पासपोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एपी एक्सप्रेस से मेरी सहेली पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम रेलवे सुरक्षा बल, अर्थात विशाखापट्टनम की आरपीएफ। क्या इन्होंने एपी एक्सप्रेस मेरी सहेली पहल की शुरुआत की है। अब मैं बात करता हूँ मेरी पहेली। क्या अब मेरी पहेली जो आया है इसके बारे में आपके बात करता हूँ कि मेरी पहेली क्या है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है तथा इसमें महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की एक टीम होगी जो महिला कोच सहित सभी में प्रवेश करेगी और महिला यात्रियों की पहचान करेगी जो ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही होगी। ठीक है, उनकी ये सुरक्षा करेगी। एक सब इंस्पेक्टर होगी, उनके साथ एक कांस्टेबल की होगी और उनके साथ एक टीम होगी। ठीक है, अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स के हमने किया है। ठीक है, अब आपके लिए तीसरा मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है बांग्लादेश। अब देखिए ये बांग्लादेश इतने सारे हैं, आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर नहीं जानते तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप मेरा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भाषा में कमी रह जाती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरा 3rd वीडियो है, थोड़ा इसलिए परेशानी हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।